सुबह सुबह अयोध्या में इस वक्त क्या नज़ारा है, क्या दिव्य दृश्य है वहां के, ये चलिए आपको सीधा ही दिखाई देते हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी अयोध्या से सीधा कनेक्ट हैं। साकेत विद्यालय जो है, विश्वविद्यालय जो है, वहां से अनुभव शुक्ला हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं और राम की पैड़ी से इस वक्त हमारे साथ ऋषि गुप्ता है। तो पहले हम ऋषि के पास चलेंगे। ऋषि, आप सबसे पहले वहां के दृश्य दिखाएं और बताएं कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में इस बार और क्या जोड़ा गया है और क्या विशेष किया गया है। जी, आपको बता दें कि पिछले वर्ष 5,51,000 दीप जलाए गए थे, तो इस बार जो है 9 लाख दीपक जलाए जाएंगे। और आप राम की पैड़ी का नज़ारा देखिए कि कितना अद्भुत नज़ारा है। ये चित्र बनाए गए हैं, अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स ने चित्र बनाया है। जैसे देखिए, पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे देखिए कई ऐसे प्रसंग बनाए गए हैं जो अपने में एक अद्भुत है। और साथ ही साथ ये दिन का नज़ारा है, जब वो शाम होगी। आज वो शाम आने वाली है जिसका लोगों को इंतजार था। आज जो है दुल्हन की तरह सज कर संवर कर अयोध्या तैयार हो जाएगी। आज दीपोत्सव का आगाज शुरू हो गया है। आज जो है प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचेंगे और जिनका राम राज अभिषेक प्रभु श्री राम का सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो उनके साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद होंगी और कई विदेशी मेहमान भी शिरकत करने आ रहे हैं। तो यूं कहें, आज जो शाम होगी वो एक अद्भुत नज़ारा हो अयोध्या का। वो दुल्हन की तरह सज कर संवर कर अयोध्या तैयार हो गई है। और जब शाम होगी और कुछ ही समय का वक्त बचा है, जब अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग की अयोध्या दिखाई देगी। आप राम की पैड़ी का नज़ारा देखिए, ये दीपक किस तरह से बिछाए गए हैं। ये दीपक एक अपने में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है, क्योंकि हर बार रिकॉर्ड दीपों को जलाया जा रहा है। पिछली बार 5,51,000 दीपक जलाए गए, तो इस बार 9 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि 9 लाख से ऊपर भी दीपक हो सकते हैं। जब शाम को काउंटिंग होगी तो एक अद्भुत इसका नज़ारा होगा। जब यहाँ पे लाइटें रात को जलेंगी, ये दीवारों पे लेजर शो दिखाया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, तो वॉलंटियर्स मौजूद होंगे। तो यूं कहें कि एक अद्भुत नज़ारा होगा शाम का। बस कुछ ही वक्त बचा है, जब शाम की घड़ी जब करीब होगी और दीपोत्सव का आगाज होगा, तो वहीं जो साकेत महाविद्यालय से जो है 11 प्रसंगों पे झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें एक अपने में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। क्योंकि अलग अलग प्रसंगों पे झांकियां भी निकाली जा रही हैं। जैसे जो महिला सम्मान सुरक्षा की है बात, वो भी निकाली जा रही है। गुंडा राज मुक्त हुआ, उस पर भी झांकियां निकाली जा रही है। तो वही झांकियां भी निकाली जा रही हैं और साथ ही साथ पुष्पक विमान से अयोध्या प्रभु श्री राम लौट रहे हैं। तो यूं कहें कि जो नज़ारा होगा अयोध्या का, वो एक अद्भुत होने वाला है वाकई में। और आज अपने आप में कीर्तिमान यहाँ पर बनेगा, एक भव्य एक दिव्य स्वरूप में। ये जो लाखों दीपक वहाँ लगाए गए हैं प्रज्वलित होंगे, तो एक अलग ही दृश्य पूरे देश नहीं दुनिया में जाएगा। साकेत विद्यालय से हमारे साथ अनुभव शुक्ला है। अनुभव, किस तरह का वीआईपी मूवमेंट रहने वाला है? और वहीं हेलीपैड भी बनाया जाता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहीं उतरते हैं आके। तो आज कौन कौन पहुंच रहा है दीपोत्सव में? देखिए, 10 बजे से अगर हम कहें तो अयोध्या में जो दीपोत्सव के सारे कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि साकेत विद्यालय जो है, वहीं से जो झांकियां हैं वो निकलेंगी, एक शोभा यात्रा निकलेगी और 4 घंटे उसे लगेंगे रामकथा पार्क तक पहुंचने में। फिर वहां पर जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं वो आएंगे 2:15 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहीं उतरेंगी और उस झांकियों का अवलोकन वहां पर करेंगे। फिर उसके बाद एक कार्यक्रम रामकथा पार्क में होना है। उसके बाद रामकथा पार्क में ही फिर जब हम कहते हैं, जो पुष्पक विमान से हमने हर साल पिछले 4 वर्षों से जो परंपरा देखी है कि राम लक्ष्मण सीता पुष्पक विमान यानी हेलीकॉप्टर से आते हैं, उनका स्वागत होता है, तो वो भी कार्यक्रम वहीं पर होगा। वो पुष्पक विमान से आएंगे, वहाँ पर उनका मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे, राज्यपाल स्वागत करेंगे और फिर रामकथा पार्क में जो कार्यक्रम रखे हैं वो होंगे। उसके बाद सभी जो वीआईपीज़ हैं वो लोग जाएंगे रामकथा पार्क से सीधे जो राम की पैड़ी है, जहाँ पर सारे मुख्य कार्यक्रम होने, वहाँ जाएंगे। वहाँ सरयू जी की आरती में शामिल होंगे और उसके बाद फिर वापस रामकथा पार्क आएंगे। रामकथा पार्क में कुछ जो योजनाएं हैं, जो अयोध्या से जुड़ी योजनाएं, उनका लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। कुछ पुस्तकों का जो विमोचन है वो होगा और फिर उसके बाद मुख्य कार्यक्रम शाम को 6 बजे के आसपास राम की पैड़ी पर शुरू होगा, जहां इस बार 9,51,000 दिए जो है वो जलाने की तैयारी है। और इसके अलावा 3 लाख जो दीपक हैं वो पूरा अयोध्या नगर निगम परिक्षेत्र में जलाए जाएंगे। यानी इस तरह आप देखिए तो कुल लगभग 12.5 लाख जो दिए हैं
वो अयोध्या में जलाया जाएगा दीपोत्सव के मौके पर। और जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि दीपोत्सव को भव्य दिव्य बना रही है सरकार, इसलिए बना रही है कि 2017 में शुरुआत हुई, 2,51,000 दिए जलाए। 2018 आया, 3,51,000 दिए जलाए। 2019 आया, 4,51,000 दिए जलाए। और 2020 में जब कोरोना था तब भी ये किया कि 5,51,000 दिए जलाए। और इस बार जब अब मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है तो इसे 9.5 लाख तो घाट पर जलाए जाएंगे और इसके अलावा 3 लाख दिए और जलाए जाएंगे। तो पूरा कार्यक्रम है वहाँ पर। आप सोचिए 3D होलोग्राफिक शो होगा, मैपिंग शो होगा, इसके अलावा जो लेजर शो है, बहुत अद्भुत शो है जिसका कुछ जो रिहर्सल कर हो रही थी तो लोग, अयोध्या के लोग वहाँ पर मौजूद थे। एक तरीके से आप कहिए तो बिल्कुल बदली हुई। और अयोध्या के विकास का एजेंडा तो इस सरकार के लिए सबसे ऊपर है। लगातार सरकार ने अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, आज भी कुछ योजनाओं की सौगात मिलेगी। और लगातार कोशिश यही है कि कैसे अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर, पर्यटन के मानचित्र पर सबसे आगे रखा जाए। ठीक है अनुभव, आपने बताया कि किस तरह से अयोध्या में लगातार पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी योजना के साथ ये भव्य नज़ारे खड़े किए जा रहे हैं और इस तरीके से उसको विश्व पर्यटन स्थल पर, विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक बड़ा स्थान दिलाने का लगातार प्रयास है योगी सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अनुभव और ऋषि, वहाँ से लाइव रिपोर्ट करने के लिए, सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए।